तो जिस तरह से हम अपने विचारों को नहीं रोक सकते हैं, उसी तरह से मतलब जितना कि विचार आने आते हैं ये बात सच है, उतनी ही ये बात सच है कि ये आकर्षण का नियम हमारे लिए काम करता है। ठीक है। अब कैसे काम करता है, आप कभी अगर मतलब बहुत शांति वाली जगह पे जाएं और 3-4 तल्ले से ऊपर से सीढ़ियों में आवाज लगाएंगे ना, तो नीचे जाके वो आवाज गूंज के जैसे वापस ऊपर आती है। या कोई पहाड़ों के पास जाएं, वहां पे आवाज निकाले, हम लोग बचपन में तो बहुत बार ये करा करते थे ना, आवाज करते थे और वो सुनाई देती थी, वो गूंज के जैसे वापस लौट कर आती थी हमारी तरफ। तो वो जो गूंज है या एको बोल लीजिए, ये जो है ना, ये उसी तरह से आकर्षण का नियम हमारे लिए काम करता है। जो हम दे रहे हैं, अगर आप पहाड़ पे जाके चिल्लाएंगे मैं शालिनी हूं, तो वही आवाज वापस आती है, मैं शालिनी हूं। अगर मैं बोलूंगी कि मैं बहुत अच्छी हूं, तो वो वैसे ही घूम के वापस आएगी, मैं बहुत अच्छी हूं। अगर मैं बोलूंगी मैं बहुत बुरी हूं, मेरा जीवन बहुत मुझे परेशान करके रखा हुआ है, तो वो ही घूम के मेरे पास वापस आएगा। इसका कहने का अर्थ क्या है, जो आप दे रहे हैं यूनिवर्स में, ये उसी तरह से घूमकर आपके पास आएगा, उसी मात्रा में आएगा, ना कुछ कम ना ज्यादा। आप जितना देंगे, जो देंगे वो ही आपके पास लौट कर आएगा, और उसी तरह का आपका जीवन बन जाएगा। यस, लेट्स कंटिन्यू। सकारात्मक और नकारात्मक विचार। आपके विचारों में आपके बोले और सोचे हुए दोनों प्रकार के शब्द शामिल होते हैं। जब आप किसी से कहते हैं कितना सुहाना दिन है, तो आपके मन में विचार पहले आया और शब्द बाद में निकले। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके विचार शब्दों के अलावा कार्य में भी बदलते हैं। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं, तो यह कार्य करने से पहले आपके मन में इसका विचार आया था। सच तो यह है कि आप मन में विचार लाए बिना कोई कार्य कर ही नहीं सकते। यस, अब देखिए, जो भी कुछ आप बोल रहे हैं, पहले आपके मतलब हो सकता है एक ही सेकंड पहले, पर आपके मन में विचार आता है, तब आप कुछ बोलते हैं। तो अगर आप अपने विचारों पे नियंत्रण रखेंगे, तो आपके शब्दों पर आपका नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। ठीक है। हम बहुत बार क्या बोलते हैं, पर मैंने जोर से तो नहीं बोला था, जोर से नहीं बोला, पर आपके दिमाग में तो चल रहा था। कई बार हम कहना कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन वो मुंह से निकल जाता है। वो मुंह से कैसे निकल जाता, क्योंकि वो दिमाग में वो थॉट चल रहा होता है, मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहती हूँ। मैं मैं किसी से बात कर रही हूं, तो उसके बारे में जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है, कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में कुछ शब्द मेरे मुंह से निकल जाते हैं। वो कैसे निकल जाते हैं, क्योंकि वो थॉट मेरे दिमाग में चल रहा है। कि जब तक विचार आपके दिमाग में नहीं होंगे ना, तब तक वो शब्दों में तब्दील नहीं होंगे। विचार ही आपके शब्दों में कन्वर्ट होते हैं, और तब आप उनको बोलते हैं। ठीक है। उसी तरह आप जो भी कुछ करते हैं, आपके एक्शंस जो होते हैं, आपके एक्शंस भी पहले आपके दिमाग में थॉट आता है, फिर आप उसको नो एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो अब जैसे आप सुबह उठे, आंख खुली, आंख खुल गई, अब आपके दिमाग में आपने टाइम देखा, अभी तो 4:30 बजे हैं, क्या करना है, आज संडे का दिन है, इतना सुबह क्यों उठना है, आपके दिमाग में थॉट चल रहे हैं, चलो 1 घंटा और सो जाते हैं। आप सो गए। या आपके दिमाग ने आपको बोला कि आज तो संडे है, 4:30 बजे हैं, चल फटाफट अपनी जर्नलिंग कर लेते हैं, आज थोड़ा कहीं टहल के आते हैं, मॉर्निंग वॉक करके आते हैं। तो आप उठ गए। तो आप उठते हैं या वापस सो जाते हैं, वो थॉट आपके दिमाग में आता है, तब आप वो एक्शन करते हैं। ठीक है। मतलब कोई भी काम आप कर रहे हैं,
आप किचन में जा रहे हैं, खाना बनाना है आपको, आपके दिमाग में आएगा चल भाई इतनी लेट हो गई, ब्रेकफास्ट बनाना है, चलो चलो किचन में चलो। तब आप किचन में जाते हैं। आपके दिमाग में आता है चलो आज क्या नाश्ता बनाना है, आइटम दिमाग में आता है, तब आप उसके लिए सब्जियां निकालते हैं, इंग्रेडिएंट्स निकालते हैं, उसको बनाने में जुट जाते हैं। ठीक है। तो जो भी कुछ हम बोलते हैं या करते हैं, उनका सबका आधार क्या है? हमारे विचार। पहले विचार आते हैं, उसके बाद वो या तो शब्दों में या कार्यों में तब्दील होते हैं। लेट्स कंटिन्यू। आपके विचारों से ही यह तय होता है कि आपके शब्द और कार्य सकारात्मक होंगे या नकारात्मक। लेकिन आपको यह कैसे पता चलेगा कि आपके विचार सकारात्मक हैं या नकारात्मक? देखिए, सकारात्मक विचार आपकी मनचाही और प्रिय चीजों के बारे में होते हैं। नकारात्मक विचार आपकी अनचाही और अप्रिय चीजों के बारे में होते हैं। यह पता लगाना इतना ही सहज और आसान है। यस। अब कैसे पता चलेगा आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं कि थॉट्स नेगेटिव हैं? कैसे आप पता लगा सकते हैं? जो चीज आपको चाहिए, अगर आप वो सोच रहे हैं तो आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं। जो चीज आपको नहीं चाहिए, जैसे आपको गुस्सा नहीं चाहिए, आपको डर नहीं चाहिए, आपको आप किसी की मतलब कोई आपको पसंद नहीं है, कोई आपकी निंदा करे, कोई आपको बेवजह आपको क्रिटिसाइज करे, आपको अच्छा नहीं लगता, वो चीजें आपको नहीं चाहिए जिंदगी में। पर फिर भी अगर आप किसी की निंदा करते हैं, आप किसी की चुगली करते हैं, आप किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, तो वो एक नकारात्मक एक्शन हो जाता है। ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं जिंदगी में? क्या आपके शब्द, आपके विचार, आपके एक्शंस उसको दर्शाते हैं? हर वक्त क्या हम वही बोलते हैं, वही सोचते हैं, वही करते हैं जो हमको जिंदगी में चाहिए? कभी कभार हम चलते हुए, नो, हमने कोई कमरे की बत्ती चालू देख दी, पंखा चालू देख दिया, हम जाके क्या बोलते हैं बच्चों को? पैसे क्या गाछ पे उगते हैं? पर मतलब बहुत मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। तुम लोगों को तो बिल्कुल कदर नहीं है पैसों की। जिस दिन खुद कमाओगे ना तो पता चलेगा। हम लोग सब बोलते हैं, राइट? बट ये क्या हो रहा है? जब हम ये बोल रहे हैं, तो क्या हमारे मन में पैसों के लिए सकारात्मक विचार है कि नकारात्मक विचार है? नहीं। ये आप अपने को ना थोड़ा सा अपने शब्दों को, अपने विचारों को मॉनिटर करना होगा। अब आज का असाइनमेंट हम लोगों का यही है कि आज फ्राइडे हुआ है, हम लोग मंडे क्लास तक हम लोग हमारे जो भी, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हर सेकंड देखो, लेकिन अपने घड़ी में ना आधी आधी घंटा का या एक एक घंटा का अलार्म लगाइए। उस वक्त आपके दिमाग में क्या थॉट चल रहा है, उस पे थोड़ा सा नो नजर डालिए और देखिए क्या वो सकारात्मक है, पॉजिटिव थॉट है कि नेगेटिव थॉट है। ठीक है। ये एक असाइनमेंट है, ये आप लोग अगले 3 दिनों तक करेंगे, अपने विचारों पर थोड़ा सा गौर करेंगे। हम कुछ कुछ देर बाद का अलार्म लगाएंगे और देखेंगे हमारे थॉट्स पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं। ये इसको लिख लीजिए तो बाद में एक बार ये याद रहेगा। एक बार वापस हम लोग इसको कंफर्म कर लेंगे क्लास ओवर जब होगी उस समय एक बार कि ये असाइनमेंट है हमारा। ठीक है। तो जब भी हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमको नहीं चाहिए, जो उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमको जिंदगी में नहीं चाहिए, पर वो ही हमारी जिंदगी में बढ़कर आती है, तो फिर हम क्या बोलते हैं? अरे मेरी तो जिंदगी ऐसी है, मेरी तो जिंदगी बहुत ही, क्या बोलते हैं हम लोग, बहुत ही झंड है हमारी जिंदगी, ऐसी क्यों है हमारी जिंदगी?
तो ये नहीं समझते कि ये जैसी भी है जिंदगी, इसको हमने ही बनाया है अपने विचारों से। और जब हम उन विचारों में भावनाएं दे देते हैं तो वो और ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। तो किसी और को दोष देने का कोई मतलब नहीं है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके इन लॉज हों, चाहे वो आपके हस्बैंड या वाइफ हों, बच्चे हों, कोई भी हो। किसी को दोष देने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जैसी आपकी जिंदगी है, आप अच्छी है बुरी है, आपके मन लायक है या नहीं है, वो आप ही ने बनाई। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आप जिसे भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो इसका कारण यह होता है कि आप उससे प्रेम करते हैं। पल में बल के लिए इसके बारे में सोचें। आप उन चीजों को अपने जीवन में नहीं लाना चाहते जिनसे आप प्रेम नहीं करते, है ना। हर व्यक्ति केवल उसी को अपने जीवन में लाना चाहता है जिससे वह प्रेम करता है। कोई भी उसे नहीं लाना चाहता जिससे वह प्रेम नहीं करता। यस, ये तो एकदम मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हम वो ही चीजें अपनी जिंदगी में चाहते हैं जो हमको पसंद है। हम वैसा वेदर चाहते हैं जैसा हम पसंद करते हैं। हम वैसे लोग अपनी जिंदगी में चाहते हैं जैसे हम पसंद करते हैं। उन मित्रों को चाहते हैं जिनको हम पसंद करते हैं। और तो और हम दूसरों के लिए भी जिनको हम पसंद करते हैं, हमको लगता है कि उन्हीं से मिलना चाहिए। हाँ, आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड है, अरे मेरे को आपका ये दोस्त पसंद नहीं है, इससे मत मिला करो। अपने बच्चों को भी हम बोल देते हैं ना, अच्छे अच्छे बच्चों से मिला करो, जिन जो आपके लिए अच्छाई की परिभाषा है। कभी कभार हम वो ही बोल देते हैं, बट क्यों क्यों बोल देते हैं? क्योंकि इनडायरेक्टली हम उन्हीं लोगों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं ना। फिर वैसे ही लोग हमारी जिंदगी में आते हैं जिनको हम पसंद करते हैं, या जिनको हम पसंद, मतलब वैसे ही लोग हम चाहते हैं अपनी जिंदगी में जिनको हम पसंद करते हैं। वैसी ही चीजें हम चाहते हैं जिनको हम पसंद करते हैं। वैसी मूवीज देखना चाहते हैं जिनको हम पसंद करते हैं। उन्हीं एक्टर एक्ट्रेसेस की मूवीज हम चाहते हैं जिनको हम पसंद करते हैं। वैसे ऑथर्स की बुक्स पढ़ना चाहते हैं जिनको हम पसंद करते हैं। वैसा खाना खाना चाहते हैं जो हम पसंद करते हैं। तो हर चीज हम जिंदगी में जो चाहते हैं वो होती हैं जिनको हम पसंद करते हैं। जो चीजें हम पसंद नहीं करते उनको हम अपनी जिंदगी में नहीं चाहते। कोई है क्या यहाँ पे जो बोलेगा कि मेरे को ये चीज पसंद नहीं है पर मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ में? कोई है? है तो प्लीज अपना हाथ रेज करिए, बोलिए। कोई अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा है? जरूरी नहीं है कि आप जो चाहते हैं और आपके घर वाले जो चाहते हैं मतलब वो सेम हो, क्योंकि सबकी पसंद सेम नहीं होती है। इसीलिए जब हमने सपनों की बात करी थी तो हमने क्या बोला था? जो सपने आपके हैं, घर आपको भी चाहिए है, घर हो सकता है आपके हस्बैंड को भी चाहिए, लेकिन आपको क्या चाहिए उस घर में वो बोला था ना लिखने के लिए। है कि नहीं है? क्योंकि आपको जो पसंद है और उनको जो पसंद है, जरूरी नहीं है कि वो दोनों चीजें सेम होंगी। तो आप अपने जीवन में वो ही चाहेंगे जो आपको पसंद है। कोई और अपने जीवन में वो चाहेगा जो उनको पसंद है। राइट। और हम सभी अपने जिंदगी में वो नहीं चाहते जो हमको पसंद नहीं है। लेट्स कंटिन्यू। जब आप अपनी मनपसंद और प्रिय चीजों के बारे में सोचते या बात करते हैं, जैसे वो जूते कितने सुंदर हैं, मुझे वे बहुत पसंद हैं, तो आपके विचार सकारात्मक होते हैं। ये सकारात्मक विचार आपकी ओर लौट कर आएंगे और आपको अपनी प्रिय चीज मिल जाएगी, सुंदर जूते। जब आप अनचाही और अप्रिय चीजों के बारे में सोचते या बात करते हैं, जैसे जूतों के भाव तो देखो, लूट लूट मची है, तो आपके विचार नकारात्मक होते हैं। ये नकारात्मक विचार भी आपकी ओर लौट कर आएंगे और आपकी अनचाही चीजें मिलेंगी, महंगी चीजें। आपको अनचाही चीजें मिलेंगी। यस। अब देखिए,
एकदम सिंपल सा बात है। आप मॉल में गए, ठीक है। अब मॉल में आप एक दुकान में एंटर करते हैं, बहुत बहुत तरह के कपड़े हैं। प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखें ना। बहुत सारे कपड़े होते हैं एक दुकान में। अब कोई एक ड्रेस है, आपको देख के बहुत सुंदर लगी, आपने कहा वाह यार कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस है, बहुत ही प्रिटी। इस ड्रेस का रंग देखो कितना सुंदर है, इसकी डिजाइन कितनी सुंदर है, ये तो एकदम परफेक्ट फिट है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप अच्छी बातें कर रहे हैं, आप पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं, तो आप ऐसी ही और चीजों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करेंगे। आपको वैसे ही रंग के और कपड़े और जूते और सामान दिखेंगे, वैसे ही फिट के कपड़े आप और अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये भी हम बोलते हैं ना, ये ड्रेस कितने की है भैया? 10,000। अरे इसमें 10,000 का क्या है? आप लोग की तो जो मन में आता है वो दाम आप बता देते हो। ये तो 2,000 से बेसी की होनी ही नहीं चाहिए। आप लोग तो ना बस, आप लोगों को लगता है कि अ, क्या, बायर आया है तो बस उसको लूट ही लो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम नेगेटिव बोल रहे हैं। तो उसके बाद आप जितनी दुकानों में जाएंगे ना, आपको हर दुकान में कुछ ना कुछ आपको महंगाई नजर आएगा, क्योंकि आपने वो ही अट्रैक्ट किया, वो आपके दिमाग में आया, उसको आपने शब्दों में कन्वर्ट किया, और आपने उसी को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है। अब एक छोटा बच्चा है, पढ़ाई नहीं कर रहा, एग्जाम आने वाले हैं, बेटा पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, पढ़ लो। फिर उसका रिजल्ट आया, बच्चे ने बहुत अच्छे मार्क्स नहीं पाए। आप क्या बोलेंगे, मैंने बोला था ना पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो क्या कहाँ थे, क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो आप बच्चे को क्या बोलते हैं, मैंने बोला था ना कि पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे। हम ये नहीं समझते हैं कि ये हमारे विचार और हमारे शब्द हैं जो हमारे सामने आके खड़े हो गए। ये मैंने बोला, मैंने सोचा तो ये हुआ है। यूनिवर्स हमको वो ही देती है जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, या जो हम करते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अधिकांश लोग अपनी प्रिय चीजों के बारे में जितना सोचते और बात करते हैं, उससे ज्यादा अप्रिय चीजों के बारे में सोचते और बात करते हैं। वे प्रेम के बजाय नकारात्मक भाव ज्यादा देते हैं। इस तरह अनजाने में ही वे खुद को जीवन की सभी अच्छी चीजों से वंचित कर लेते हैं। आगे बढ़े यस, मैम। यस, एक मिनट। हम लोग सब, हम लोग सब उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो हमको नहीं चाहिए, जो हमारे पसंद की नहीं है। हम चीजों के दामों के बारे में सोचते हैं, महंगाई के बारे में सोचते हैं, वेदर के बारे में, अरे गवर्नमेंट तो ऐसी है कुछ नहीं करती है, खाली उनको टैक्स लेने का है, कुछ काम तो करती नहीं है, मौसम बहुत खराब है, जब देखो तब बारिश हो जाती है, अरे कहीं आने जाने लायक बचे ही नहीं, सड़कें इतनी खराब है। हम यही सब बातें सोचते रहते हैं। मदर इन लॉ ऐसी है, कभी मेरा बात नहीं सुनती है, जब देखो तब चिक 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 करती रहती है। अब ये क्या है? ये सब बातें हमको नहीं चाहिए अपने जीवन में, पर हम सोच रहे हैं। हम मूवी देख रहे हैं, अच्छी सी मूवी देख रहे हैं, उसमें भी हीरोइन की ड्रेस को लेकर हम कमेंट कर देते हैं, अरे इसका फैशन सेंस कितना खराब है, ये ड्रेस तो इस पे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। कुछ भी पहन के आ जाते हैं ये लोग, इतने छोटे कपड़े, इतना इतना स्किन दिखाते हैं, कोई अच्छी बात है क्या? अब क्या फर्क पड़ रहा है, आप वहां पे एंजॉय करने गए हैं, आप अच्छी अच्छी बातें सोचिए ना, एंजॉय करिए। लेकिन नहीं,
हम वहां पे भी ये सब बातें सोचते रहते हैं। ठीक है, चार फ्रेंड्स आपस में बैठे हैं, कोई मतलब कब कब की बातें दिमाग में लेकर आते हैं और उनको डिस्कस करते हैं, और अपने जिंदगी में वैसी ही नकारात्मकता लेकर आ जाते हैं। कब स्कूल में उस टीचर के लिए बोलेंगे, तेरे को याद है वो टीचर कैसी थी, मतलब कैसे झल्ली के जैसे ड्रेसअप होके आती थी ना, उसको पढ़ाना भी नहीं आता था, उसके एक्सेंट तो ऐसी थी, उसकी भाषा ही समझ में नहीं आती थी। आपको स्कूल छोड़े को 10 साल हो गए, अभी भी आप वहीं अटके हुए हैं। ये क्यों नहीं बोल सकते कि उस टीचर ने इतना अच्छे से पढ़ाया कि आप पास हो गए, आपके बोर्ड्स में इतने अच्छे मार्क्स आए। क्यों अपने फ्रेंड्स को याद करके खुश नहीं हो सकते? स्पोर्ट्स डे को याद करिए, कोई एनुअल सेरेमनी है उसको याद करिए, वो सब बातों को याद करके खुश होइए। पर नहीं, हम लोग ज्यादा क्या करते हैं, ये इसीलिए मैंने बोला अपने थॉट्स को मॉनिटर करेंगे कि हम ज्यादा क्या सोचते हैं। जब हम हर आधी या 1 घंटे में अपने थॉट्स पे विचार करेंगे ना, जब नजर डालेंगे, तो हमको पता चलेगा कि हम ज्यादा ना, हम नेगेटिव बातें सोचते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अभी हम लोगों को नहीं पता है क्योंकि हमने कभी उस हद तक अपने थॉट्स को मॉनिटर नहीं किया है। बट जब आप उस पर नजर डालने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा। 8 घंटे भी अगर आप सोते हैं तो बाकी 16 घंटे जो हैं आप उन पे विचार करिए, थोड़ा मतलब नजर डालिए कि आपके विचार किस तरह के हैं। आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि आप ज्यादातर उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो आपको आपके जीवन में नहीं चाहिए, जिनसे आप प्रेम नहीं करते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। प्रेम के बिना बेहतरीन जीवन असंभव है। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अप्रिय चीजों की बजाय अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। दूसरी ओर जो लोग दुखी और परेशान हैं वे प्रिय चीजों के बजाय अप्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। यस, ये भी केवल ना एकदम सही है। जैसे कल मैंने आपको, कल या परसों हमने एक असाइनमेंट किया था क्लास में कि अपने लाइफ के कुछ 5 लोगों के बारे में सोचिए जो आपको लगता है जिनकी जिंदगी मतलब अच्छी है, जो एक सक्सेसफुल या अ, खुश जिंदगी लीड करते हैं। ठीक है, तो हमने बहुत सारे पॉइंट्स उनमें किए थे, लेकिन क्या उसमें कोई भी किसी ने भी ऐसा बोला था कि वो लोग बहुत गुस्सा करते हैं या वो लोग दुखी रहते हैं? नहीं। हमने कोई ना कोई तरीके से घुमा फिरा कर बात क्या हुई थी कि वो लोग पॉजिटिव रहते हैं, है ना? तो जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, जो लोग खुश रहते हैं, उनका जीवन उनके मन मुताबिक होता है, उनका जीवन वो जैसा चाहते हैं वैसा होता है। अगर आप सक्सेसफुल लोगों को सुनेंगे ना, उनके इंटरव्यू सुनेंगे, तो वो लोग उन चीजों के बारे में बात नहीं करते जो उनको नहीं चाहिए अपने जिंदगी में। वो लोग कभी टैक्सेस के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में वो लोग नेगेटिव बातें नहीं करते हैं। वो लोग अपने सपनों के बारे में बात करते हैं। वो लोग अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, वो लोग एम्बिशन के बारे में बात करते हैं। तो मतलब ये एक कॉमन फैक्टर है सक्सेसफुल लोगों में। वो लोग पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचते हैं और बात करते हैं। जो लोग खुश होते हैं वो लोग हमेशा उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिनसे वो प्रेम करते हैं। और जो लोग खुश नहीं होते हैं, जो लोग थोड़े चिड़चिड़े होते हैं, जो लोग हमेशा दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं, वो लोग हमेशा ना अपने पास्ट में उसने उस समय मुझको ऐसा बोला था, तुमने मेरे साथ 15 दिन पहले ये हरकत करी थी, मेरे को बहुत दुख हुआ था। वो लोग हमेशा उन्हीं चीजों में घिरे रहते हैं। कि तो आप देखिए आपको आपका जीवन कैसा चाहिए, आपको कैसी जिंदगी बनानी है वो आपके हाथ में है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू।
केवल एक शब्द हमें जीवन के सारे बोझ और दर्द से मुक्ति दिला देता है, और वह शब्द है प्रेम। सोफोक्लीस 496 टू 406 ईस्वी यूनानी नाटककार। यस, क्या बोल रहे हैं सोफोक्लेस हमको? वन वर्ड फ्रीज अस ऑफ ऑल द वेट एंड पेन ऑफ लाइफ, द वर्ड इज लव। जैसे ही हम प्रेम देने लग जाते हैं, तो हम अपने जीवन से वो जो भी कुछ दर्द है, जो भी कोई दुख है, वो धीरे धीरे करके हम अपने जीवन से हटाने लग जाते हैं। ठीक है। अब जैसे कल किसी ने पूछा था मेरे को कि हम पूरे टाइम तो ऐसे नहीं रह सकते, कभी किसी को कुछ समझाना होता है, कभी किसी को डांटने की भी जरूरत पड़ जाती है। तो हाँ है, पर ज्यादा से ज्यादा हमको अपने आप को प्रेम की भावना में बना के रखना होगा। लेट्स कंटिन्यू। अपनी प्रिय चीजों के बारे में बातें करें। जब आप आर्थिक तंगी, कटु संबंध, बीमारी या व्यवसायिक घाटे का जिक्र करते हैं, तो आप अपनी प्रिय चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। जब आप समाचार में दिखाई गई किसी बुरी घटना पर लंबी चर्चा करते हैं, तो आप किसी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। परेशान करने या चिढ़ाने वाले व्यक्ति या स्थिति का वर्णन करते समय आप अपनी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। आपका दिन बुरा रहा, आप अपॉइंटमेंट पर देर से पहुंचे, ट्रैफिक जाम में फंस गए, या बस या ट्रेन पकड़ने से चूक गए। जाहिर है ये चीजें आपको अच्छी नहीं लगती और आप इनसे प्रेम नहीं करते। दिन भर में ऐसी बहुत सी छुटपुट अप्रिय चीजें होती हैं और आप उनके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप हमेशा अप्रिय चीजों के बारे में ही बात करते रहेंगे, तो छोटी से छोटी अप्रिय चीज भी आपके जीवन में ज्यादा संघर्ष और मुश्किलें ले आएगी। ये सब देखिए, यहाँ पे उन्होंने कितने सारे एग्जाम्पल दिए हैं जो हम बात करते हैं। जब आप अपनी मदर इन लॉ या डॉटर इन लॉ या हस्बैंड या वाइफ के साथ आपके कटु संबंध, या जो संबंध आपके बहुत अच्छे नहीं है, उनसे आप अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने सिस्टर, अपने सॉरी फ्रेंड्स से या अपने सिस्टर्स ब्रदर्स से बात करते हैं, तो आपको जो चाहिए आप उसके लिए बात नहीं कर रहे हैं। जब आप उनकी चुगली करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तो आपको जो चाहिए आप उन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज आपको मे बी आपके सिर में दर्द है, पर आप जिससे बात कर रहे हैं, आप बोलते जा रहे हैं, अरे मेरे तो सिर में बहुत दर्द है, मेरे तो सिर में बहुत दर्द है, क्या करूं, मेरे से तो बैठा नहीं जा रहा, मेरा तो सिर फटा जा रहा है। तो आप अपने मतलब आपको जो चाहिए आप उन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप प्रेम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जब आप महंगाई के बारे में बात करते हैं, अरे फलों के दाम देखें, आसमान छू रहे हैं। टमाटर 120 रुपया किलो, अरे क्या खाएगा गरीब आदमी। जब हम ये बोलते हैं तो हम पॉजिटिव बात नहीं कर रहे हैं। जब हम कहीं शॉपिंग पे जाते हैं, जब हम वहां पे जो वो है अटेंडेंट है, हम उससे बात करते हैं, जब हम उस पे गुस्सा करते हैं कि क्या है ये, जब देखो तब मेरा तो साइज ही नहीं मिलता, आप लोग के पास स्टॉक ही नहीं रहता है, आप लोग तो ऐसे ही ग्राहक को परेशान करते रहते हो। आप अपनी प्रिय चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अरे आजकल तो धंधा बहुत ही मंदा चल रहा है। सोने के दाम देखे हैं, चांदी के दाम देखे हैं, कितने बढ़ गए हैं। क्या खरीदेगा कोई आदमी, कैसे अपने बच्चों की शादी की जाएगी, इतने बढ़ गए हैं दाम। हम अपनी पास प्रिय चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है। उफ, ग्लोबल वार्मिंग ने तो पूरे वेदर की वाट लगा के रख दी है। जब देखो तब बारिश हो जाती है, जब देखो तब इतनी गर्मी हो जाती है। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल वेदर हो गया है। हम अपनी प्रिय चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं।
आज देखा न्यूज पे क्या दिखाया वो एक्सीडेंट, ओ गॉड। मेरे से तो देखा ही नहीं गया। किस तरह से लोग गाड़ी चलाते हैं, किस तरह से लोगों को एकदम रोड सेंस नहीं है। हम अपनी प्रिय चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ट्रैफिक कितना बढ़ गया है, पुलिस तो वहां खड़ी थी, पर कुछ मैनेज ही नहीं करना आता है इन लोगों को। पता नहीं कैसी पुलिस है, इतनी ट्रैफिक। लगता है कि पूरा शहर एक ही दिन निकल गया है सड़कों पर। हम अपनी प्रिय चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आजकल तो डॉक्टर्स ना, पहले जैसे डॉक्टर्स नहीं रह गए हैं। पहले तो भगवान हुआ करते थे, आजकल तो सब अपनी दुकान चलाते हैं। हम अपनी प्रिय चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बेटा, तुम्हारा दिन कैसा रहा? मेरा तो ना दिन बहुत ही बुरा रहा। पहले यहाँ से लेट हो गई, उसके बाद बॉस ने डांट दिया, उसके बाद मीटिंग के लिए लेट हो गई। मेरा तो बहुत ही बैड दिन था। हम अपनी प्रिय चीजों के बारे में बात नहीं कर। तो ये जो पैराग्राफ है, ये आप लोग एक बार अपने आप से वापस पढ़ेंगे, और आप लोग देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे रोंडा बर्न ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारी डेली लाइफ के दिए हैं, जहां हम नेगेटिव बोलते हैं और हम रियलाइज भी नहीं करते। अरे, वेदर का क्या है, वेदर गर्मी लगेगी तो बोलेंगे ही ना गर्मी है। बट आप कुछ कर सकते हैं गर्मी का? गर्मी के मौसम में तो गर्मी होगी। तो उसको बोल के उसके लिए परेशान होकर क्यों हम अपने आप को और ज्यादा गर्मी महसूस कराते हैं? ये ना करके देखिए। अगर आप उसके बारे में नहीं बोलेंगे, जैसे मैं क्या करती थी अभी इस बार, मैंने क्या, लास्ट 2 साल से सूरज भगवान की ना बहुत ज्यादा कृपा है हम लोगों के ऊपर। मौसम बहुत अच्छा है, भगवान जी बहुत कृपा कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर। बस आपको गर्मी लगनी बंद हो जाएगी। ट्राई करके देखिए। जितना ज्यादा आप गर्मी गर्मी करेंगे, उतना ज्यादा आप गर्मी फील करेंगे। आप नहीं बोलेंगे, आप फील ही नहीं करेंगे। जो है वो है, आप उसको नहीं बदल सकते हैं ना, तो क्यों उसके लिए चर्चा करनी। तो ये कॉमन कॉमन से एग्जाम्पल्स हैं, जो हमको लगता है कि यहाँ पे ना हम नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, ये तो फैक्ट्स हैं। लेकिन ये सब नेगेटिव में ही काउंट होते हैं। तो कोशिश करेंगे और हम इनको अब इन पे थोड़ा सा हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। बेहतर यही है कि आप दिन भर में हुई अच्छी घटनाओं और चीजों के बारे में ही बातें करें। उस अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा करें जिससे सब कुछ सही रहा। बार बार बताएं कि आपको समय पर पहुंचना कितना पसंद है। इस बारे में बात करें कि पूरी तरह स्वस्थ रहना कितना अच्छा है। उस मुनाफे के बारे में बात करें जो आप अपने व्यवसाय में पाना चाहते हैं। दिन भर की अच्छी घटनाएं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें। अगर आप अपने जीवन में प्रिय चीजें लाना चाहते हैं तो आपको प्रिय चीजों के बारे में ही बातें करनी चाहिए। यस, आपको वो ही सोचना है, वो ही बोलना है जो आप चाहते हैं अपने जीवन में। ट्रैफिक था, आप लेट पहुंचे, पर आप अपॉइंटमेंट के लिए पहुंच गए ना। आपका काम हो गया, उसके बारे में बात करिए ना। किसी को बता कर कि अरे मैं 1 घंटा लेट पहुंचा, क्या फायदा होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप पूरी कथा सुना दीजिए, उसके बाद सामने वाला आपको क्या पूछेगा, तुम अपॉइंटमेंट में पहुंची कि नहीं पहुंची, ये बताओ मेरे को। पहुंची? फिर डॉक्टर ने क्या कहा, ये बताओ मेरे को। आई डू नॉट वांट टू नो द हिस्ट्री। कई बार तो आजकल लोग वहीं पर रोक देते हैं, प्लीज मेरे को क्योंकि किसी के पास उतना टाइम नहीं है ना सुनने का। तो क्या बोलेंगे, जो एक्चुअल बात है वो बोलो। हमको वो ही बोलना चाहिए। अगर आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, आपका काम हो गया है, आप उसके बारे में बात करिए ना।
और क्या था, कितना कुछ। हाँ, अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो सो जाइए, आप फ्रेश होके उठेंगे, फिर आप क्या बात करेंगे, वाह आज मैं कितना फ्रेश फील कर रही हूँ, मेरे को कितना अच्छा लग रहा है। खाने में अगर नमक कम है तो उसके बारे में बोलने के बजाय कोई और डिश के बारे में बात करिए जो बहुत अच्छी बनी है। उन चीजों के बारे में बात करिए जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छी लगती हैं, पॉजिटिव बातें करिए, तो आपका जीवन वैसा ही बन जाएगा। लेट्स कंटिन्यू। यदि आप केवल नकारात्मक बातें ही करते रहते हैं और सिर्फ अप्रिय चीजों के बारे में ही बोलते रहते हैं, तो आप वास्तव में खुद को तोते की तरह पिंजरे में कैद कर रहे हैं। जब भी आप किसी अप्रिय चीज के बारे में बात करते हैं, तो आप हर बार उस पिंजरे में एक और छड़ लगा देते हैं और अपने ही हाथों, अपने हितों पर ताला लगा देते हैं। यस, ये देखिए, ये है आप। और ये जितने ये दिख रहे हैं ना आपको छड़ियां, ये सब क्या है, जितनी बार हमने कोई नेगेटिव बोला है, वो एक और छड़ी वहां पे लग गई है और हम कैद हो गए हैं। हम कैद कहाँ हो गए हैं, एक ऐसे जीवन में जो हमको नहीं चाहिए है। और हम उससे बाहर कब तक नहीं निकल सकते, जब तक कि हम उन चीजों के बारे में बात ना करने लगे जो हमको चाहिए, जिनसे हमको प्रेम है। अब देखिए, अपने अपने जिंदगी में एक बार सब जन गौर कर लीजिए, क्या आप एक ऐसे जीवन में कैद हैं जो आपको नहीं चाहिए है? आप इस तोते के जैसे हैं, पिंजरे में कैद हैं, वैसे जीवन में जो आपको नहीं चाहिए है। जितनी बार हम कुछ नेगेटिव बोलते हैं, सोचते हैं, उतनी बार एक और हम वहां पे छड़ी लगा देते हैं, और ज्यादा हम वहां पे कैद होते चले जाते हैं। आप लोगों को याद है, हमने बात करी थी मैजिक बुक में कि हमारा जीवन एक घड़े के जैसे है। ठीक है, उसमें छेद है। छेद कैसे हैं, जितनी बार हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं, बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं, उस घड़े में छेद होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो हमको जो भी कुछ पसंद है, जो भी कुछ चाहिए हमको, जब हम उसके बारे में बात भी करते हैं ना, तो क्या होता है, उस छेद से निकल जाते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा हमको, हमको हमेशा पॉजिटिव, मतलब जितना हम नेगेटिव बोलते हैं उससे बहुत ज्यादा हमको पॉजिटिव बोलना होगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचना होगा। तब हम उस घड़े के छेदों को भर पाते हैं। हमने क्या बात करी थी कि ग्रैटिट्यूड जो है वो एक बहुत ही सही माध्यम, बहुत अच्छा माध्यम है उन छेदों को भरने का। राइट। तो ये एक और एग्जाम्पल से वो हमको यही बताने की कोशिश कर रही हैं कि जितनी बार भी हम नेगेटिव बोलते हैं, सोचते हैं या कंप्लेन करते हैं, हम अपने आप को एक ऐसे जीवन में कैद करते हैं जो हमको नहीं चाहिए, जो हमको पसंद नहीं है। हमारा जीवन वैसा ही बनता जाता है। ठीक है। और जैस देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं, आप अपने ही हाथों, अपने हितों पर ताला लगा देते हैं। फिर हम क्या बोलते हैं, क्यों मेरा जीवन ऐसा है, क्यों वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, क्यों कोई मेरी बात नहीं सुनता है, क्यों मैं हमेशा दुखी रहती हूँ, मेरे जीवन में क्यों कुछ सुख नहीं है। पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जो जिंदगी है, उसको, वो जो पिंजरे में कैद है, वहां पे हम ही ने ताला लगाया। और ताला क्या चीज का है, हमारी नकारात्मक विचारों का ताला है। जब तक हम उस ताले को खोलेंगे नहीं, सकारात्मक विचारों की चाबी को नहीं यूज करेंगे, तब तक हम वहां पे कैद ही रहने वाले हैं।
ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन बेहतरीन होता है, वे अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा बातचीत करते हैं। इस तरह वे अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए वे उतने ही आजाद होते हैं जितने कि आसमान में उड़ने वाले पंछी। यदि आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो उस पिंजरे की छड़ें तोड़ दें जिसमें आप कैद हैं। हमेशा प्रेम दें, केवल प्रिय चीजों के बारे में ही बातें करें। प्रेम आपको मुक्त कर देगा। प्रेम आपको मुक्त कर देगा उस पिंजरे से जहां आप कैद हैं। जो भी लोग, जैसे कि मैंने बोला, कि जो लोग सफल होते हैं, जिनका जीवन बहुत सक्सेसफुल होता है, अच्छा होता है, वो और अपने जीवन में उसी अच्छाई को और सक्सेस को इनवाइट करते हैं। कैसे? हमेशा अपने एम्बिशन के बारे में बात करके, अपने लक्ष्य के बारे में बात करके, अच्छी चीजों के बारे में बात करके, प्रेम, जिन चीजों से प्रेम करते हैं उन चीजों के बारे में बात करके, और वो फ्री होते हैं, वो कैद नहीं होते हैं, वो फ्री होते हैं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने के लिए, अपनी मन चाही जिंदगी जीने के लिए फ्री होते हैं। क्या हमको वैसी जिंदगी नहीं चाहिए? चाहिए है ना, वैसी ही जिंदगी चाहिए कि हम अपने मन चाही जिंदगी जी सकें। हमारे संबंध मधुर हो, हमारे पास भरपूर पैसा हो, हमारे स्वास्थ्य अच्छा हो, हम सब चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? जहां हम कैद हैं, उस कैद से हमको बाहर निकलना होगा। और उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव बोलना, उन चीजों के बारे में बात करना जो हमको अच्छी लगती हैं, ग्रेटफुल होना। ये सब तरीके हैं अपने आप को उस कैद से बाहर निकालने का। ठीक है। यस, देखिए, जब हम प्रेम के बारे में बात करते हैं, उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमको पसंद है, पॉजिटिव बातें करते हैं, सकारात्मक बातें करते हैं, तो हम उस कैद से मुक्त होते हैं और हम बहुत ऊंचा उड़ सकते हैं, एकदम रोशनी वाली जीवन, जहां रोशनी ही रोशनी। लेट्स कंटिन्यू। जब तुम सत्य जान जाओगे और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। ईसा मसीह लगभग 5 ईस्वी पूर्व, लगभग 30 ईस्वी पूर्व, ईसाई धर्म के संस्थापक जॉन 832 में। यस, तब तुम सत्य जान जाओगे और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। और सत्य क्या है? कि लॉ ऑफ लव सबके लिए समान काम करता है। अगर हम प्रेम देते हैं, प्रेम के बारे में बात करते हैं, उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, तो हम उस पिंजरे से कैद हो, उस कैद से हम बाहर आ सकते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। प्रेम की शक्ति के लिए सब कुछ संभव है। इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप चाहे जो हो, आपके सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, प्रेम की शक्ति आपको मुक्त कर सकती है। यस, अब देखिए यहाँ पे ना रोंडा बर्न एक एग्जाम्पल देंगी हमको, पर उसके पहले वो क्या बोल रही है कि आपकी चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, आज आपकी जैसी सिचुएशन हो इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, पर अगर अभी से आपने अपने विचारों पर, शब्दों पर नियंत्रण पा लिया, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया, आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे, बोलने लगेंगे, तो अभी से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मैं एक महिला को जानती हूँ जिसने सिर्फ प्रेम के सहारे खुद को कैद करने वाली छड़ें तोड़ी थी। 20 साल के वैवाहिक जीवन में उसने बहुत अपमान और अत्याचार सहा। फिर उसका पति उसे गरीबी की हालत में अकेला छोड़ गया।
और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेवारी उसके कंधों पर आ गई। ढेर सारी विपत्तियों के बावजूद उस महिला ने कभी द्वेष, क्रोध या किसी प्रकार की दुर्भावना को अपने भीतर जड़ें नहीं जमाने दी। उसने कभी अपने पूर्व पति के बारे में एक भी नकारात्मक शब्द नहीं कहा। इसके बजाय उसने एक नया, आदर्श और आकर्षक पति पाने का सपना देखा। उसने अपने सपनों के इस पति के बारे में केवल सकारात्मक विचार रखे, केवल सकारात्मक शब्द कहे। उसने यूरोप की यात्रा का स्वप्न भी देखा और इसके बारे में भी सकारात्मक विचार रखे और सकारात्मक शब्द कहे। हालांकि उसके पास यात्रा के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने पासपोर्ट का आवेदन दिया और उसे पासपोर्ट मिल भी गया। फिर उसने ऐसी छोटी छोटी चीजें खरीद ली जिनकी जरूरत उसे अपने सपनों की यूरोप यात्रा में पड़ने वाली थी। यस, अब देखिए, ठीक है, इसको फिनिश कर देते हैं। हाँ जी। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कुछ ही समय बाद इस महिला की मुलाकात अपने सपनों के आदर्श और आकर्षक नए पति से हो गई। शादी के बाद वह स्पेन में पति के घर पर रहने लगी। आज वे दोनों समुद्र तट पर बने एक सुंदर घर में सुख से रहते हैं। यह महिला जिन चीजों से प्रेम नहीं करती थी, उनके बारे में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय उसने प्रेम देने का विकल्प चुना। प्रिय चीजों के बारे में ही सोचते और बोलने का विकल्प चुना। ऐसा करके वह मुश्किलों और दुख से आजाद हो गई। फलस्वरूप उसे सुंदर और सुखद जीवन का पुरस्कार मिला। यस, अब आपके देखिए अपना। यहाँ पे, हाँ, एक मिनट मोनिका जी। हाँ जी। देखिए यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एक लेडी है जिनकी शादी हुई, पर को उस संबंध में बहुत अपमान सहना पड़ा। उनका उनका मतलब उस समय वो शादीशुदा जीवन उनका अच्छा नहीं था। फिर एक दिन उनके हस्बैंड उनको छोड़कर चले गए। अब फाइनेंशियल प्रेशर भी आ गया उनके ऊपर, बच्चों को बड़ा करना है उसका भी प्रेशर था। पर उन्होंने उन्होंने क्या चॉइस करी कि वो अपने जो हस्बैंड, एक्स हस्बैंड जो हैं, उनके लिए उन्होंने कभी कुछ नेगेटिव नहीं बोला। कभी कुछ नेगेटिव उन्होंने ना बोला ना सोचा। ठीक है, वो चले गए, चले। बट उसकी बजाय उन्होंने क्या सोचा कि उनको एक दूसरी शादी करनी है, और उनके हस्बैंड बहुत अच्छे, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गए, मदद करेंगे उनकी। उन्होंने वैसा सोचा। उन्होंने यूरोप जाने का भी एक सपना देखा, और उसके लिए भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें करी। अपने नए हस्बैंड, जो हस्बैंड वो चाहती थी, जैसा हस्बैंड चाहती थी, उसके लिए पॉजिटिव बातें करी। अपने ये जो उनका सपना था यूरोप घूमने का, उसके लिए भी उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा, अरे सपने देख के क्या होगा, इतने तो पैसे ही नहीं है मेरे पास, मैं तो घूमने जा ही नहीं सकती। उसने ये सब नहीं बोला। उसने क्या बोला कि मेरे को जाना है, बहुत ही सुंदर जगह है, और मेरी मतलब मेरे को घूमना ही है। वो हमेशा उसके लिए अच्छी बातें करती थी। उन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। पैसे नहीं है जाने के, पर उन्होंने अप्लाई किया, और पासपोर्ट आ भी गया। पासपोर्ट आ गया। देखिए, कहीं भी अगर आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। उनके पास पासपोर्ट आ गया। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके ना, जब भी थोड़े पैसे होते हैं उनको, वहां जाने के लिए जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी, मे बी एक बैकपैक की जरूरत पड़ेगी, एक पानी के बोतल की जरूरत पड़ेगी, शायद कुछ ऊनी कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, कैप्स की जरूरत पड़ेगी, धीरे धीरे करके उन्होंने एक एक चीजें खरीदनी शुरू करी। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जैसा कि उन्होंने सोचा था कि उनको जैसा पति चाहिए, वैसे व्यक्ति के साथ उनकी मुलाकात हुई। वो उनकी उनसे शादी हो गई, और वो बहुत खुशी खुशी एक दूसरे के साथ
घर पे रहने लगे, जैसा उनको चाहिए था वैसा ही हस्बैंड उनको मिला। फिर और वो कहाँ रहने लगी, स्पेन में। स्पेन कहाँ है, यूरोप में। ठीक है। जिस चीजों से, जिन जो चीजें उनको अपने जीवन में नहीं चाहिए थी, उन्होंने उसके बारे में बातें नहीं करी। उन्होंने अपने जो पति उनको छोड़ के चला गया उसके बारे में उन्होंने बातें नहीं करी। उनको कभी बुरा भला नहीं बोला, बल्कि क्या चीज के बारे में बात करी, कि जैसा हस्बैंड चाहिए, उनमें जो क्वालिटीज चाहिए उसके बारे में बात करती थी। उन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं करी कि उनके पास पैसे नहीं है, बल्कि क्या चीज के बारे में बात करती थी, जहां उनको घूमने जाना है, जहां अ, वो वेकेशन के लिए जाना चाहती, जो उनको पसंद था उसके बारे में उन्होंने बात। तो उनके सपने पूरे हुए। और मतलब वो जिस तरह की जिंदगी में थी, बहुत चैलेंजिंग लाइफ थी, क्योंकि पैसों का अभाव था, हस्बैंड भी छोड़कर चला गया था, बच्चों को पालना था, मतलब चैलेंजिंग लाइफ थी। लेकिन उन्होंने कभी भी उन चैलेंजेस के बारे में बात नहीं करी। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके वो चैलेंजेस वहां से चले गए, और उनके बदले में क्या मिला उनको, एक सुखद, बहुत खुशियों वाली जिंदगी मिली उनको। ठीक है। एक ना, शायद आप लोगों को पिछली बार भी बताया होगा, जब आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आता है ना, तो जब आप उसको, मतलब जब आप उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा बात करते हैं, तो क्या होता है, आप उसको बहुत भाव दे रहे होते हैं। हाँ, तो जो भी चीज को आप भाव देंगे वो आपकी जिंदगी में आएगी, बढ़ेगी, है कि नहीं है। अगर आप उसको अगर आपको हेडेक है, आप नोटिस करिए, आपको हेडेक है और आप अपनी जिंदगी में, मतलब दिन भर में आप जो काम करते हैं ना, आप करते जाइए, वो हेडेक कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको भाव नहीं दिया। वो बोलेगा, अरे यहाँ मेरे को कोई भाव नहीं दे रहा, यहाँ कोई मेरे पर ध्यान भी नहीं दे रहा, चलो कोई ऐसे शरीर में चलते हैं जहां पे हमको भाव मिलेगा। वो आपके शरीर से निकल के कहीं और चले जाएंगे। तो ये यही बात चैलेंज, हर तरह के चैलेंजेस के साथ है, अगर आप उसको भाव नहीं देंगे तो वो आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। आप में अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है। इसलिए आप में जीवन की हर अच्छी चीज को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है। बहरहाल, आपके पास जो शक्ति है वह अपनी प्रिय चीजों के बारे में सकारात्मक विचार और शब्द देने तक ही सीमित नहीं है। आपकी शक्ति इससे भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि आकर्षण का नियम आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको इसे प्रबलता से महसूस भी करना होगा। प्रेम नियम की परिपूर्णता है। सेंट पॉल लगभग 5 से 67 ईसाई धर्मगुरु रॉमसन रोमन्स 13.10 में। रोमन्स रोमन 13:10 में। यस। अब देखिए 13.10। वो क्या बोल रहे हैं हमको, कि आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम सब बदल सकते हैं, अभी चाहे जैसे भी हालात हो, हम बदल सकते हैं। अ, हम जब इस दुनिया में आए ना, हम नेगेटिविटीज को साथ नहीं लेकर आए थे। जैसे जैसे बड़े होते गए, तब तब हम इन चीजों के बारे में बात करने लगे। आप 2-3 साल 4 साल के बच्चे को देखेंगे, क्या वो किसी की चुगली करता है, क्या वो किसी की निंदा करता है? नहीं। उसको कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में बात करेगा जो उसको चाहिए, क्योंकि हम उसी तरह से पैदा होते हैं। हमें बहुत बहुत क्षमता है, अपार क्षमता है अपने मन चाहे चीजों के बारे में बात करने की। लेकिन हम करते क्या है, हम उसका विपरीत करते हैं। हम हमेशा उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमको नहीं चाहिए होती। हमारे पास जो ये क्षमता है ना अपनी प्रिय चीजों के बारे में बात करने की, वो हमको शक्ति क्या देता है,
कि हम हर वो चीज हासिल कर सकें जो हमको चाहिए है। क्योंकि अगर हम अपनी मनपसंद चीजों के बारे में बात करेंगे तो हमको मिलेंगी भी वही। जिस चीज के बारे में जो भी हम बात करते हैं, जो हम सोचते हैं, वही हमारी जिंदगी में घूमकर वापस आता है। तो अब हमारी जिंदगी कैसी हो वो हमारे ऊपर है। क्योंकि हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो महसूस करते हैं, जीवन उसी की प्रतिक्रिया करता है, उसी को ही हमको लौटाता है। राइट। तो अगर हमको अच्छा जीवन चाहिए तो हमको हमेशा उन चीजों के बारे में बात करनी है, सोचना है जो हमको पसंद है, और उसको प्रबलता से महसूस करना है। क्यों? क्योंकि ये सारा खेल तो फीलिंग्स का ही है। फीलिंग्स फीलिंग्स आर द इज द लैंग्वेज ना। जो यूनिवर्स समझता है वो हमारे शब्दों को नहीं समझता है, वो हमारी भावनाओं को समझता है। आज मैं सबके लिए बोलूंगी, अरे मेरी मदर इन लॉ कितनी अच्छी है, मेरा कितना ध्यान रखते हैं, और अंदर ही अंदर चलते जा रहे हैं, जब देखो तब नाटक करती रहती है। दूसरों के सामने तो मीठा मीठा बोलती है, अब अंदर मेरे वो चल रहा है, तो यूनिवर्स क्या समझेगा? क्या वो मेरे शब्दों पे गौर करेगा कि मेरे अंदर जो चल रहा है, जो भावनाएं हैं उस पे गौर करेगा? जो मेरी भावनाएं हैं, यूनिवर्स को तो वो ही समझ में आएंगी, उसको मेरे शब्द नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, तो अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना है, प्रेम को प्रबलता से महसूस करना है। ठीक है, फील लव। जितना ज्यादा आप प्रेम देंगे, उतना ज्यादा आप अपनी जिंदगी में और ऐसी चीजें और ऐसे सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट करेंगे जहां आप और प्रेम दे पाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, प्रेम नियम की परिपूर्णता है। लव इज द फुलफिलिंग ऑफ द लॉ। ऑफ व्हाट लॉ? फुलफिलिंग ऑफ द लॉ का क्या मतलब होता है? देखिए, एक तो है कि हमको एक बहुत ही अद्भुत जीवन जीने के लिए भेजा गया है। वो हम कैसे पा सकते हैं? जब हम प्रेम देंगे तो। एकदम सिंपल सी भाषा है, प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, गुस्सा देंगे तो गुस्सा मिलेगा। तो यहाँ पे लॉ क्या बोल रहे हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? कि जो भी आप दुनिया में यूनिवर्स में देते हैं, वो उसी मात्रा में आपके पास घूमकर वापस आता है। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और वो कैसे? अगर आपको आप प्रेम देते हैं तो वो उसी मात्रा में घूमकर वापस आता है, अगर प्रेम का अभाव देते हैं तो वो भी आपके जीवन में उतना ही घूमकर वापस आता है। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। इसको एक बार हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं। पॉइंट्स ऑफ पावर जो है, शक्ति के बिंदु, हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। एक एक पॉइंट मोनिका जी धीरे धीरे कर कर पढ़ेंगे। हाँ जी। इसमें ऐसा समझने का मेरे को नहीं लगता, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और आप लोग इन पॉइंट्स को मिरर के सामने बैठकर अपने जर्नल में लिखेंगे, बोल बोल कर लिखेंगे। ये पॉइंट्स मैम सारे? हाँ, ये पॉइंट सारे आपको लिखने हैं अपने जर्नल में, बोल बोलकर और मिरर के सामने अपने आप को देखकर आपको लिखने हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। शक्ति के बिंदु। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। 5 सेकंड। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है, और आपके जीवन की किसी
किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। आप जीवन में हर दिन, हर पल यह विकल्प चुनते हैं कि इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करें या नहीं, इसका दोहन करें या नहीं। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है, और यह नियम आपके जीवन में भी सक्रिय है। आप जीवन में जो देते हैं वही जीवन में आपको मिलता है। अगर आप सकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीजें मिलती हैं। अगर आप नकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको नकारात्मक चीजें मिलती हैं। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज मिलती है। आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हों या बुरे, वे उतनी ही सटीकता से अपने आप आपकी ओर वापस लौटेंगे, जैसे पहाड़ी इलाके में शब्दों की गूंज लौटती है। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वे अप्रिय चीजों की बजाय प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें। अपनी प्रिय और मनचाही चीजों के बारे में बातचीत करें, और इस तरह अपनी प्रिय चीजों को अपने जीवन में ले आएं। आप में अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है। इसलिए आप में जीवन की हर अच्छी चीज को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है। प्रेम करें, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप सृष्टि की सबसे प्रबल और महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यस। कर रहे हैं। तो ये है हमारा आज का चैप्टर। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। आज के दो असाइनमेंट्स हैं। एक कि आप हर घंटे का आप अलार्म लगाएंगे। जैसे अभी 3:45 बजे, 4 बजे से आप अलार्म लगाना शुरू करिए। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। ठीक है। फिर कल आप सुबह जितनी भी बजे उठते हैं, अगर आप 5 बजे, 6 बजे उठते हैं, तब से अलार्म लगाना शुरू करिए। 6 बजे, 7 बजे, हर घंटे का अलार्म लगाइए। करना कुछ नहीं है, कुछ लिखना नहीं, कुछ नहीं। आपको सिर्फ अपने विचारों पर गौर करना है। मॉनिटर योर थॉट्स। उस वक्त आपके विचार कैसे हैं, पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं? आप किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी के ऊपर मन ही मन गुस्सा कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ बुरा सोच रहे हैं, डर लग रहा है, क्या हो रहा है? या कि आप खुश फील कर रहे हैं, आपको बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है वो आपको सोचना है। ठीक है। तो ये मंडे को नेक्स्ट हमारी क्लास होगी। ये आपको 3 दिन तक ये आपको करना है। ओके। और नेक्स्ट असाइनमेंट है हमारा, आज के जो हमारे पॉइंट्स ऑफ पावर या शक्ति के बिंदु हैं, आपको इनको लिखना है। लिखना है मिरर के सामने बैठकर, अपने आंखों में आंखें डालकर देखेंगे, एक एक पॉइंट को बोलेंगे और फिर इसको लिखेंगे। ठीक है। जिस भी लैंग्वेज में आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, पर मिरर के सामने बैठकर आपको लिखना है। ठीक है। तो ये दो असाइनमेंट है, और प्लस जो हमारा असाइनमेंट चलते आ रहा है, थिंग्स यू लव, वो आपको मंडे तक कंप्लीट करना है। ठीक है। तो ये हमारी असाइनमेंट्स हों। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ नहीं समझ में आया असाइनमेंट्स के बारे में या इस चैप्टर के बारे में? बिकॉज देखिए, मूल तत्व जो है, बेसिक एक ही बात है कि प्रेम देना है। जिस चीज से आप प्रेम करते हैं, जब आप उसके बारे में बात करते हैं तो आपकी जिंदगी अच्छी होगी।
इसका मतलब जब आप पॉजिटिव बातें करते हैं तो आपकी जिंदगी अच्छी होती है और आप उन्हीं चीजों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। जो चीजें आपको नहीं चाहिए, जब आप उसके लिए बात करते हैं, उसके बारे में आप निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, गुस्सा करते हैं, आप उन्हीं चीजों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। तो शक्ति किसके पास हुई? अपना जीवन कौन बना रहे हैं? आपका जीवन कौन बना रहे हैं? आपका आपके हस्बैंड बना रहे हैं, कि आपका जीवन आपकी मदर इन लॉ बना रही है, कि आपके मम्मी पापा बना रहे हैं, कि आपके बच्चे बना रहे हैं? कौन बना रहे हैं आपका जीवन? हम खुद। यस, हम खुद बना रहे हैं अपना जीवन। तो किसी और को ब्लेम करने का क्या मतलब हुआ फिर? तो अब से किसी और को ब्लेम करना बंद। बोलना ही नहीं है कि उसने मेरी जिंदगी ऐसी बना डाली है। बहुत बार हम क्या करते हैं, जब छोटे थे ना, जब नादान थे, शादी हो गई, जब गुस्सा हो जाते थे तो मम्मी पापा को जाके क्या बोलते थे, क्या देखा आपने उस घर में, मेरी जिंदगी एकदम खराब हो गई है। मतलब एक ही बार बोला हो या नहीं भी बोला हो, थॉट में तो अगर आया है तो भी अब समझ में आया ना कि किसी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है। और इतना भी बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ हमारे इसी जन्म के कर्म है जो अ, हमको रिजल्ट देते हैं। हमारे पता नहीं कितने जन्मों के कर्म है, कई बार ना कैरी फॉरवर्ड होके हमको इस जन्म में दिखा रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हमको फेस करने पड़ रहे हैं। तो कम से कम अभी अगर हम अपने विचारों पर और भावनाओं पर नियंत्रण पा लेंगे तो कम से कम फ्यूचर तो अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं है? आज क्लास बहुत लंबी टन गई, ऑलमोस्ट 1.25 घंटा से ऊपर हो गया है। तो यही असाइनमेंट्स हैं। नेक्स्ट वीक से हम लोग थोड़ा थोड़ा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू मोनिका जी फॉर योर थैंक वंडरफुल। यू भाभी। थैंक यू थैंक यू सैलनी सो जी। मच अपना कीमती वक्त देने के लिए और मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग बहुत एंजॉय करें वीकेंड में और बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचें। हैव अ वंडरफुल वीकेंड। हम लोग मंडे को मिलेंगे। बाय बाय। बाय बाय, बाय। थैंक यू। थैंक यू।